गुड मॉर्निंग एवरीवन। कर्टेन्स खोल देते हैं, विंडो ओपन कर देते हैं। खुल जाए यार। तो मतलब फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि मैंने पूरा विंडो ओपन कर दिया, क्योंकि मेरी रूममेट जो है वो करने नहीं देती कि मच्छर आते। मच्छर तो ऑलरेडी है यार, रात भर परेशान रही तो फिर क्या ही है। तो फर्स्ट स्टेप की उठने के बाद ही मैं मेरा बेड सही करती हूँ एंड आई ड्रिंक वाटर। मतलब इट इज़ योर गुड हैबिट। पानी पीना चाहिए गाइस, सभी को उठ के पानी पिया करो। यहाँ पे ना कर्टेन्स में लगाने के लिए वो नहीं है जो बेल्ट रहता है ना, तो मैं मेरे ना ऐसे क्लेचर्स लगा देती हूँ कर्टेन्स में। और फाइनली चलो ये मेरे तो महंगा आता है फेस वॉश, ऐसा नहीं है। जिन लोगों को भी लग रहा है ना कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, नहीं हुआ है भाई। 1 रुपया भी नहीं आता मुझे यूट्यूब से। मैं ऐसी वीडियो बनाती हूँ मेरे शौक के लिए। मैंने फर्स्ट वीडियो में नहीं बताया था मुझे पसंद है वीडियोस बनाना, शेयर करना, सारी चीज़ें, इसलिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। मतलब लोगों की हॉबीज होती है ना, जैसे कि बाहर घूमने चले आते हैं, वॉक पे चले आते हैं, मेरी हॉबी है, मेरे को वीडियो बनाना पसंद है। हाँ मस्त, मैंने फेस वॉश कर लिया। मेरी स्किन थोड़ी सी मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती है इससे, और और डाइट भी निकल जाती है पूरी। फेस वॉश करके बढ़िया मैं फ्री हो गई हूँ, और अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करके आके वापस अपने टास्क में लग जाते हैं। कि मेरा तो ना अभी मैं ब्रेकफास्ट करके आ गई हूँ, और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रही है ना, तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं और सब कुछ भूलती जा रही हूँ। मतलब क्या ही बोलूँ यार, मैं वापस से मतलब पूरा ऐसा लग रहा है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है। बट क्या कर सकते हैं, तो हर एस्पिरेंट के साथ प्रॉब्लम है, और आप लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं यही सेम प्रॉब्लम जा रही होगी। बट इससे डील करना पड़ेगा और रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन करना मत भूलना, चाहे कुछ हो जाए, एट दी एंड तक। ओके, तो अभी देखते हैं क्या पढ़ते हैं अपन लोग। और मैंने मतलब ये 12th की NCERT है। तो ये रहा बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट। तो ये मैंने कल पढ़ा था। मतलब आपके लिए एक टिप दूँ ना, तो जैसे आप पढ़ रहे हो और आपको जैसे जिस लाइन से PYQ आया, तो जैसे मैं ऐसे करके लिख लेती हूँ कि इस लाइन से PYQ आया, तो आप भी कर सकते हो। इसका गुड टिप, ठीक है। तो चलो अभी इस चैप्टर को ही वापस से पढ़ के फिर सेकंड वाला चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि कल टेस्ट है। तो इस यूनिट को फटाफट से कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस ले लूँगी। तो मैंने ना एक चीज़ देखी कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल ही रहा है। मतलब कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो बैठा हो, फ्री बैठा हो कि भाई मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर मेरा सब कुछ फिक्स चल रहा है। अगर आप किसी भी बंदे से पूछो ना, तो कोई भी खुश नहीं बैठा है, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही। तो उससे ओवरकम करने के लिए तो बस यही है कि मेहनत ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेन चीज़ तो मुझे जहाँ तक ये लगता है कि पैसा ही है हर चीज़ की जड़। तो पैसा होना और एक सक्सेसफुल इंसान होना बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के लाइफ में, मतलब आज के टाइम में। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? आई होप सो सुन ही पा रहे होगे। तो अभी मैंने खाना खा लिया है, और अभी रात के 10 बज रहे हैं, और फ़ोन चेक कर रहा है यार। मेरा कुछ जगह तक नहीं है कि मैं वहाँ रख के वीडियो बना लूँ, बट आई विल मैनेज। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं जो आप लोगों के क्वेश्चंस थे, तो आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर भी देना है। तो पहला, ये जो निशा विश्वास नाम से है कोई, मतलब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ बता दो। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भाई मैं क्या बताऊँ, वही है, पढ़ाई वढ़ाई करो यार। मतलब मैं तो इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सेम ही होता है सब कुछ, सेम ही सिलेबस रहता है, तो बस पढ़ाई करो, ठीक है। और उसके बाद में अनन्या नाम से है कोई, अनन्या नाम से उन्होंने कमेंट किया है कि इकोसिस्टम और लिविंग वर्ल्ड भी आ रहा है कि 2005 में। भाई आपको सिलेबस का पता नहीं है?
2005 में आ रहा है भाई, ऑब्वियसली आ रहा है। एक बार आप जो है सिलेबस को चेकआउट करो। और मैंने जो मेरे यूट्यूब के पोस्ट सेक्शन है वहाँ पे भी डाल रखा है, मतलब सिलेबस जो भी है, मतलब सीरीज टाइप में है वो टेस्ट का, लेकिन फिर भी मैंने मतलब डाल दिया है। और उसके बाद में हाँ, बाकी लोग मेरे से पूछते कि आप कोई टेलीग्राम चलाते हो या फिर इंस्टाग्राम वगैरह, तो मेरा कुछ नहीं है, मतलब टेलीग्राम पे कोई आईडी नहीं है। इंस्टाग्राम पे भी होगी लेकिन प्राइवेट है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि अभी मैं कहीं ऑफिशियली हूँ, कहीं पे नहीं हूँ, बस यूट्यूब पर ही हूँ। उसके बाद राज सिंह जी का ये क्वेश्चन है कि बॉटनी में वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि रूपेश सर से पढ़ूँ या फिर वो विपिन सर से, दोनों के लेक्चर्स ले रखे अब समझ नहीं आ रहा। इसीलिए कहते हैं गाइस, एक ही टीचर को पकड़ो, एक ही टीचर से पढ़ो स्टार्टिंग टू एंड तक। अगर आप बीच बीच में टीचर्स चेंज करोगे तो यही प्रॉब्लम होनी है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इनका सही है उनका सही है। एक ही टीचर से पढ़ो और वो सब कवर करा देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अब आप एनसीईआरटी पढ़ो, मतलब जो एनसीईआरटी में लिखा है, बाकी नोट्स वगैरह तो साइड कर दो। उसके बाद में किसी ने बोला है मेरे को कि उनका बायो ख़त्म हो गया है और अब वो क्या करें। तो मतलब जिनका बायो ख़त्म हो गया ऑब्वियसली केमिस्ट्री फिज़िक्स करो। फिज़िक्स में मतलब केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से करो मेरे अकॉर्डिंग। उसके बाद में नूरुल नाम से कोई है, तो उन्होंने कहा है कि 400 प्लस का प्लान बता दो। तो गाइस 400 प्लस का तो प्लान यही है कि बायो अच्छे से कर लो, केमिस्ट्री अच्छे से कर लो, आराम से आपके 400 आ जाएंगे। और केमिस्ट्री में भी अगर आपके कम आए तो भी 400 आराम से आ जाएंगे आप लोगों के। उसके बाद में विच एलन, मतलब हाँ, रूबिया यशमिन उनका क्वेश्चन है कि आप कौन से एलन में हो, गुवाहाटी में हो? नहीं, मैं एलन इंदौर में हूँ। ठीक है। फिर निराली बेंसूस्तन ऐसा कुछ नाम है, मतलब अगर मैं गलत नाम ले रही हूँ तो आई एम रियली सॉरी, निराली नाम है कुछ। तो उन्होंने कहा है कि फिज़िक्स बहुत वीक है, तो फिज़िक्स में क्या करना है। फिज़िक्स तो देखो गाइज मेरी भी वीक है मुझे खुद फिज़िक्स अच्छे से नहीं आता है तो मैं क्या बता दूँ। लेकिन हाँ, मेरे पास हर चीज़ का सॉल्यूशन रहता है, मतलब अगर मैं वो कर लूँ सॉल्यूशन तो आराम से ठीक रहेगा। तो मैं वही उसमें से बता देती हूँ आपको कि सबसे पहले तो जो टॉपिक्स वीक है उनको लेक्चर से कवर आउट करो, जो वन शॉट लेक्चर होते हैं उनसे। लेकिन अगर मान लो जैसे आपका बाकी सब क्लियर है चैप्टर में, अगर एक कोई कॉन्सेप्ट वीक है तो वहाँ पे स्क्रिप्ट करके आप देख सकते हो। उसके बाद में उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, फॉर्मूला नोटबुक बना लो, उधर से पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। मतलब फिजिक्स में मेन चीज़ ये है, क्वेश्चन सॉल्विंग और एनालाइजिंग, बस यही है। तो और भी लोगों के जो भी क्वेश्चन है, जैसे केमिस्ट्री वीक है, फिज़िक्स वीक है, तो गाइस बस वही है कि पढ़ना तो पड़ेगा ही। मतलब ऐसा कोई स्ट्रेटजी या प्लान वगैरह नहीं है कि भाई तुम स्ट्रेटजी से पढ़ लोगे। एट दी एंड आपको लेक्चर लेके कॉन्सेप्ट पढ़ के ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेंगे। कोई भी कह रहा है कि 10 दिन की स्ट्रेटजी, 50 दिन की स्ट्रेटजी, कुछ मतलब नहीं है। बस पढ़ाई करनी ही पड़ेगी वो तो। और जो बस एक चीज़ कर सकते हो आप कि जो हाई वेटेज चैप्टर है उनको पहले कर लो, मतलब उनसे थोड़ा सा ज़्यादा आता है तो वहाँ पे आप का ये प्लस पॉइंट हो जाएगा। बाकी ये जो क्वेश्चन थे जो मैंने लोगों के, वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में तो वो भी आप कमेंट कर दो। तो अभी तो मैंने पढ़ के फिनिश कर दिया, मतलब मेरी बायोटेक्नोलॉजी की पूरी यूनिट हो गई है। तो मैं बता देती हूँ, दोनों दिन का मिला के बता देती हूँ कि मेरा क्या क्या हो गया है। मेरा लिविंग वर्ल्ड हो गया है, मेरा इकोसिस्टम वाला चैप्टर हो गया है। उसके बाद में मेरा मतलब वहाँ सिलेबस लिखा है तो मैं पढ़ के बता रही हूँ। उसके बाद में मेरा बायोटेक्नोलॉजी की कंप्लीट यूनिट हो गई है। आपको पता है मैं बायोटेक्नोलॉजी उसकी एप्लीकेशन वाला चैप्टर पढ़ रही थी, जब मैंने देखा तो मेरी एनसीईआरटी में पेजेस ही नहीं है। मतलब वो चैप्टर मैंने साल भर नहीं पढ़ा था, मैंने सोचा था एंड में पढ़ लूँगी ये, तो मतलब उसका पेजेस ही नहीं है, तो मेरे को पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ेगी उसकी। तो बायोटेक की पूरी यूनिट हो गई है, लिविंग वर्ल्ड हो गया, इकोसिस्टम हो गया है, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, ये मैं सॉरी ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं, ये प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस,
और ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये आधे आधे हुए हैं, मतलब मैंने थोड़ा ऐसे गड़बड़ कर दी इसमें। और हाँ अभी ये हुए हैं, अब कल उठ के पढ़ेंगे वापस से, देखते हैं। अभी तो मेरा सिर दर्द करने लग गया, एकदम गर्मी इतनी पड़ रही है गाइस इंदौर में कि मैं क्या बताऊँ, इतनी तेज़ गर्मी है ना। ऊपर से ये पंखा कुछ काम का नहीं है, कुछ मतलब नहीं है पंखे का, हवा ही नहीं लगती। ऊपर से ये विंडो वगैरह भी सही है, लेकिन ना मतलब ये ना साइड से खुली ही रहती हैं, और इसमें ना मतलब बड़े बड़े छेद हैं इस नेट में। तो इसको अगर ओपन भी कर लो ना कि भाई ठंडी हवा आ जाए, तो इसमें से मच्छर आ जाते, तो वो रात भर मच्छर काटेंगे। तो मेरे पास अभी ब्लैंकेट नहीं है, कंबल ही है, तो वही ओढ़ के सोती हूँ मैं। तो गर्मी लगने लगती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपको कूलर रखवाना है रूम में, तो आपकी रूममेट की भी सहमति होनी चाहिए। मतलब रूममेट भी बोल दे, आप भी बोल, दोनों 500-500 रुपये देंगे इतने से 4 फुट के कूलर के लिए। बताओ, इतने में तो पूरा कूलर ही खरीद लूँ मैं। कुछ नहीं तो सेकंड हैंड तो आ ही जाएगा आराम से। मतलब 500 मैं दूँ, 500 मेरी रूममेट, इतना सा कूलर, उसका भी एक पंखा मेरे साइड, एक पंखा मेरी रूममेट के साइड। क्या बोलूँ मैं, मेरे को तो बस 1 महीने और रहना है यहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है, मतलब 1.5 महीना वही, उसके बाद तो सबको चले जाना है अपने अपने घर। एंड देखते हैं गाइस, उसके बाद तो चले ही जाना है गाइस सबको अपने अपने घर। बस यही है यार, मतलब मैं ये सोचती हूँ मैं ब्लॉग बनाऊँ, मैं क्या अच्छा दिखा सकती हूँ ब्लॉग में, मैं क्या और अच्छा आपको बता सकती हूँ। क्योंकि ना मतलब मेरा फ़ोन का एक तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऊपर से मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि मतलब सबके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए, सबको अच्छे से अच्छा मैं मतलब कंटेंट बना पाऊँ, अच्छी से अच्छी चीज़ें बता पाऊँ। जो मतलब मैं पढ़ती हूँ ना, मैं पूरा बता देती हूँ कि भाई मैं कहाँ कहाँ से पढ़ रही हूँ। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं भाई अलग से कहीं से पढ़ रही हूँ। पूरी स्ट्रेटजी पूरा जो है, क्योंकि पहली वीडियो जिसने नहीं देखी है उनको मतलब पता नहीं होगा, लेकिन जिसने देखी उन सबको पता होगा कि इसमें शेयर करने की आदत है। मैं शेयर करके ही पढ़ती हूँ मतलब सब कुछ। तो ठीक है, आपकी भी हेल्प होती रहेगी, ऐसे ही पढ़ते रहो। जो भी और क्वेश्चन आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना यार। मतलब ये तो रहेगा ही, ऊपर नीचे रहेंगे, कभी 2 चैप्टर हुए, कभी 3 चैप्टर, बट आप मैक्सिमम 3 का ही टारगेट लेके चलना। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, और थोड़ी तबीयत भी ऐसी ही हो रही है मेरी, क्योंकि मच्छरों ने खा लिया मेरे को, तो बुखार बुखार जैसा फील हो रहा है। मतलब मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है, मुझे हेल्थ इशूज़ बनी ही रहेंगे, मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। हाँ, बट कोई बात नहीं, जैसा है सब चीज़ फेस करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। यही तो एक सक्सेसफुल इंसान का वो रहता है, स्ट्रगल। मतलब अगर आपने स्ट्रगल नहीं की तो आपने क्या पढ़ा, मतलब क्या यार, मैं क्या बोल रही हूँ, छोड़ो वो सब, क्या बोल रही हूँ मैं। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, और अभी भी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा पढ़ाई करूँगी। और मतलब ब्लॉग मुझे एडिट करना होता है ना, इसलिए मैं जल्दी मतलब 9-10 बजे ही ख़त्म करके और एडिट कर देती हूँ। अभी तो मैं पढ़ूँगी 12 बजे तक, कंप्लीट हो जाएंगे तीनों चैप्टर। मतलब एक तो हो गया, 2 आधे आधे हो गए बड़े बड़े से, तो हो सकता है वो भी कंप्लीट करके सो जाऊँ टारगेट फिनिश करके। तो ठीक है, आपको कल पता चल जाएगा। तो कल वापस से एक ब्लॉग आएगा, डेली का ब्लॉग मैंने ऐसे कर रखा है, डेली का ही ब्लॉग बनाऊंगी मैं। ठीक है, और आप लोगों को डेली आना है मेरा ब्लॉग देखने के लिए, जस्ट बिकॉज मैं आप लोगों के लिए बनाती, खुद के लिए तो बनाती नहीं हूँ ब्लॉग। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखो, अच्छा खाओ, पढ़ते रहो, एंड टेंशन नहीं लेनी है। बाय।